हेलो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप एक बार समझ जाते हो तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। इम्पैक्ट आप और भी लोगों को गाइड कर पाओगे। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आप, इसलिए वीडियो का पूरा जरूर देखना बिना स्क्रिप्ट करे। तो सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सपोर्ट का मतलब होता है जहां पर बायर्स बैठे होते हैं। और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस जहां पर सेलर्स बैठे होते हैं। सेलर्स यानी वो बेचते ही चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपये चल रहा है एंड अगर एक दिन के लिए 25,000 रुपये हो जाता है तो क्या आप खरीदोगे? आप नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो खरीदने के लिए हावी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बाय करेंगे तो और उसका प्राइस वहाँ से शूट अप करना चालू कर देगा, यानी वहाँ से प्राइस बढ़ना चालू कर देगा। 25,000 से 30,000 जाएगा और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, यानी 25,000 में खरीदने के लिए लोग बहुत सारे हावी हो चुके हैं और उसकी सप्लाई कम है। किसी चीज़ की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और बायर्स उसमें ज़्यादा हो जाएंगे तो उसका प्राइस वहाँ से मोमेंटम पकड़ना चालू कर देगा। यानी 25,000 से हो सकता है कुछ दिनों में ही 50,000 रुपये तक पहुँच जाए। और 50,000 रुपये पर एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी 50,000 से 25,000 तक आया था तो यानी सेलरों ने बेचा था ना, तभी तो आया। तो वहाँ पर सेलर्स बैठे, आप भी प्रॉफिट बुकिंग करोगे ना। 25,000 पे आपने खरीदा कोई भी माल तो 50,000 में आप ज़रूर बेचोगे, तो यानी आपको प्रॉफिट होगा, तभी आप भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे। तो इसीलिए आप भी अपना माल सेल करोगे तो फिर वहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस बन जाएगा। उस जोन पे एक रेजिस्टेंस बन गया 50,000 के लेवल पर, तो वहाँ से प्राइस फिर डाउन साइड के लिए मूव करेगा। तो रेजिस्टेंस उसे ही कहते हैं जहाँ से प्राइस बार बार गिर रहा है। जैसे मानो 50,000 से प्राइस एक बार गिरा, 25,000 तक आया, 25,000 से फिर बायर ने खरीदा, फिर 50,000 पर गया, फिर सेलरों ने बेचा, तो यानी 50,000 पर एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है जहाँ से प्राइस बार बार गिर रहा है। वो 50,000 की लेवल को जैसे ब्रेक करता है तो वो एक R1 रेजिस्टेंस था, वो उसे ब्रेक कर चुका है। अब हमारा रेजिस्टेंस नंबर 2 70,000 की लेवल पर है तो उसको वो ज़रूर टच करेगा, वो ब्रेक करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी लगेगा 50,000 रुपये सस्ता है, तो जब वो खरीदेंगे तभी तो उसको ब्रेक करेगा। तो वहाँ से वो R1 रेजिस्टेंस को तोड़ के R2 को लेवल को चेक करने जरूर जाएगा। वो हमारा रेजिस्टेंस नंबर 2 है 70,000 की लेवल। अभी हमने सपोर्ट का एग्जांपल समझा था, अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस का एग्जांपल। तो रेजिस्टेंस का एग्जांपल के लिए हम लेते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे हम प्रॉपर्टीज खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो बिकने के लिए, और बायर्स ओनली एक है। और तो वो एक प्रॉपर्टीज उसको पसंद आती है, उस प्रॉपर्टीज का भाव चल रहा है 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए, और उसको सेम वही एक और प्रॉपर्टी उसके बगल में है, इनफैक्ट वही प्रॉपर्टीज है उसकी डुप्लीकेट, तो वो प्रॉपर्टी उसको मिलती है 80 लाख रुपए में। तो वो 1 करोड़ वाली छोड़ के ना 80 लाख रुपए में खरीदेगा ना, तो उसको फिर बायर को फिर कुछ और पता चलता है वो, क्योंकि उसके बगल वाली प्रॉपर्टीज भी 70 लाख रुपए में मिल रही है। यानी वहाँ पर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसका भाव गिर रहा है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा, तो उसका भाव गिर रहा है, इसीलिए प्रॉपर्टीज की जो प्राइस है वो कम होती चली जा रही है। यानी वहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए और बायर्स एक है, तो फिर वहीं से भाव गिरने लगता है। और 1 करोड़ की प्रॉपर्टीज फिर 80 आई, 80 से 70 आई, 70 पे हो सकता है 50 भी मिल जाए उसको। सेम वही प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में मिल, तो ये रेजिस्टेंस एग्जाम्पल है। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर चार्ट पर जाके समझाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं और उसके बेसिक पर ट्रेड कैसे करते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। यानी सपोर्ट पर जा आता है तो बाय करना है और रेजिस्टेंस पर जाता है तो सेल करना है। अभी मैंने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और अब मैं इसमें देखूंगा सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो मैं इसके लिए लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नज़र आया तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी और मैं दूसरी सपोर्ट अभी ढूंढूंगा मुझे सपोर्ट कहाँ है। तो मुझे सपोर्ट ये दिख रहा है यहाँ पर, तो मैंने ये सपोर्ट लगा दिया। तो हमने ये अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली और इसके बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, यानी हमको सपोर्ट ये है
और रेजिस्टेंस ये हो चुका है। तो हम इसके लिए ना एक ब्रूस टूल यूज करेंगे। इसके लिए हम ये ब्रूस टूल यूज करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से डिलीट करते हैं, क्योंकि भाव कभी ऊपर भी जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन से और नीचे भी चला जाता है, तो इसके लिए हमारी परफेक्ट बैठती नहीं है। तो इसके लिए हम ब्रूस टूल यूज करेंगे रेक्टेंगल। तो इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करते हैं यहाँ से। तो अब हम इसके लिए इसको रेक्टेंगल को यूज करेंगे। तो हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस में रेक्टेंगल को लगाएंगे। तो हमने ये रेजिस्टेंस पर लगा दिया रेक्टेंगल को। अब हम सपोर्ट पर लगाएंगे इसे, जैसे हमको सपोर्ट ही है हमारा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने दोनों लगा दिए। अब मानो जब भी सपोर्ट पर भाव आता है, जैसे गोल्ड 50,000 रुपये पर चल रहा था यहाँ और 25,000 रुपये पर आया था, हमने एग्जांपल दिया था और हमने तभी तो यहाँ पर ख़रीदा था, तब उसका भाव 50,000 पर गया था, तब हमने सेल किया था। तो इसी एग्जांपल के थ्रू, जैसे अगर किसी का भी भाव इंडेक्स का, बैंक निफ्टी का या निफ्टी का भाव अगर सपोर्ट लेवल पर आता है तो हम उसे बाय कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पर जाके सेल कर सकते हैं, फिर रेजिस्टेंस पे अगर सेल करेंगे तो सपोर्ट पे जाके बाय कर सकते हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है।